एक बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों के बीच बसा समृद्ध राज्य था सौरगढ़। ये राज्य सोने चांदी के लिए नहीं, बल्कि अपने न्यायप्रिय राजा राजा आदित्यवर्धन और दयालु रानी रानी वैदेही के लिए जाना जाता था। राजा आदित्य युद्ध में अपराजेय थे और रानी वैदेही प्रेम में अडिग। दोनों की जोड़ी ऐसी थी जैसे तलवार और म्यान, अलग रह नहीं सकते और साथ रहकर ही पूरे होते हैं। वैदेही कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। वो फूलों से बातें करती, घायल पक्षियों का इलाज करती और दुखी लोगों की आंखों में झांककर उनका दर्द समझ लेती। आदित्य ने उन्हें पहली बार राजसभा में नहीं, बल्कि महल के बगीचे में देखा था, जहां वैदेही एक सूखे पेड़ को पानी दे रही थीं। राजा ने मुस्कुराकर पूछा, "ये पेड़ तो मर चुका है रानी, क्यों मेहनत कर रही हो?" वैदेही ने शांत स्वर में कहा, "जिसे सबने मरा मान लिया हो, उसे थोड़ा प्रेम दे दो तो शायद वो फिर जी उठे।" उसी क्षण आदित्य ने समझ लिया, ये स्त्री नहीं, एक भावना है। उनका विवाह भव्य था, लेकिन असली सौंदर्य उन 7 वचनों में था। राजा ने कहा, "अगर पूरा राज्य मेरे विरुद्ध भी खड़ा हो जाए, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा।" रानी ने कहा, "अगर तुम्हारा मन भी टूट जाए, तो मैं उसे जोड़ने वाली आखिरी डोर बनूंगी।" समय बदला। पड़ोसी राज्य कालवृद्धि ने सौरगढ़ पर आक्रमण कर दिया। राजा को युद्ध पर जाना पड़ा। जाते समय वैदेही ने राजा के माथे पर तिलक लगाया और धीमे से कहा, "जीत कर लौटना जरूरी नहीं, बस जीवित लौट आना।" आदित्य ने हंसकर कहा, "राजा हूं, हार कर कैसे लौटूंगा?" लेकिन युद्ध किसी से अनुमति नहीं लेता। युद्ध जीत लिया गया, पर राजा हार गया था। उनका शरीर नहीं, उनकी आत्मा घायल थी। उन्होंने अपने सबसे प्रिय सेनापति को खो दिया था, जिसने राजा की रक्षा में प्राण दे दिए थे। राजा लौटा, लेकिन उसकी आंखों की चमक खो चुकी थी। वैदेही ने सवाल नहीं पूछे, उन्होंने राजा को छुआ नहीं, बस हर रात उनके पास दीपक जलाया और बैठकर उनका मौन सुना। एक रात राजा फूट पड़ा, "मैं राजा होकर भी एक जीवन नहीं बचा सका वैदेही।" रानी ने पहली बार उनकी आंखों में देखा और कहा, "राजा वही नहीं होता जो सब बचा ले, राजा वो होता है जो टूट कर भी लोगों का भार उठाए।" उस रात राजा ने रोकर सिर रानी की गोद में रखा। कुछ वर्षों बाद रानी गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। राज्य के सारे वैद्य असफल रहे। मरते समय रानी ने राजा का हाथ थाम कर कहा, "अगर अगले जन्म में भी मिलो तो राजा मत बनना, बस मेरे पति बनना।" राजा की आंखों से आंसू नहीं गिरे, उनकी आत्मा रो रही थी। रानी के जाने के बाद राजा ने सिंहासन छोड़ दिया। उन्होंने कहा, "जिस राज्य में रानी नहीं, वहां राजा होने का कोई अर्थ नहीं।" वे उसी बगीचे में गए जहां पहली बार वैदेही को देखा था। वहां एक सूखा पेड़ था, अब हरा भरा। राजा मुस्कुराए और बोले, "तुम सही थी वैदेही, प्रेम से मरा हुआ भी फिर जी उठता है।" कहा जाता है, उस बगीचे में आज भी 2 आत्माएं साथ बैठी मिलती हैं, एक राजा और उसकी रानी। सिंहासन मिट गया, महल खंडहर हो गए, लेकिन उनका प्रेम आज भी जीवित है। तो दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।